हेलो बच्चों, एएस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट का द लॉस्ट चाइल्ड वो पढ़ाऊंगी। द लॉस्ट चाइल्ड लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद जी एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे। 1905 में बॉर्न हुए थे पेशावर में। उसके बाद उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने ये स्टोरी जो लॉस्ट चाइल्ड लिखी है, देखिए ये है मुल्कराज आनंद जी, और इन्होंने जो स्टोरी लिखी है लॉस्ट चाइल्ड, वो स्टोरी लिखी है एक ऐसे बच्चे की कहानी जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और उस समय वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है। उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते और बाद में उसके साथ क्या होता है ये आपको मैं कहानी में बताऊंगी। देखिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए ये बच्चा है, ये मेला देखने जा रहा है। स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग माने होता है वसंत का मौसम है, और बसंत का मौसम कब आता है? जाड़े के बाद आता है, मतलब सर्दी के बाद आता है। तो जब सर्दी के बाद अच्छा मौसम आता है, वसंत का मौसम आता है, तो जगह जगह मेले लगते हैं, सूरज की रोशनी खिल रही होती है। तो सभी को, लोगों को बसंत का मौसम बहुत पसंद आता है। बच्चा मेला देखने जा रहा है, बसंत ऋतु का मेला है। सभी व्यक्ति इसमें जा रहे हैं, कुछ घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे हैं। लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ पैदल जा रहा है, दौड़ता दौड़ता, और बड़ा खुश है। जब वो पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं कि बेटा चलो आओ। तो बच्चा भाग कर उनके पास जाता है और उनके साथ फिर आगे बढ़ जाता है। मेले से बहुत पहले, गांव का मेला है तो खेतों में से निकलकर सड़क जा रही है, तो बहुत पहले ही स्टॉल्स और दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। बच्चा खिलौना लेना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं खरीद सकते, इसलिए वो उससे कहते हैं कि नहीं तुम आगे चलो। देखो ये पगडंडी है। उस समय बसंत का मौसम है तो सरसों के खेत जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और उस पगडंडी से, खेतों के बीचों बीच जो रास्ता होता है, उससे निकल के उसके पेरेंट्स, उसको माता पिता उसको लेकर जा रहे हैं। बच्चा जो है ड्रैगन फ्लाइज को देखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत खुश होता है। थोड़ी आगे जाता है तो उसको फाख्ता, एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो बरगद के पेड़ लगे हुए हैं बीच बीच में, तो उनके चारों ओर चक्कर लगाता है। वहाँ उसको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि बच्चा अब मेले में पहुंच रहा है, तो सबसे पहले उसे मिठाइयों की दुकान दिखाई देती है और वो उनको देखकर बड़ा खुश हो जाता है। वहाँ पे जलेबी, रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सजी हुई हैं। उसको देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। बच्चा कहता है माँ मुझे बर्फ़ी चाहिए। और लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता इस बात पे ध्यान नहीं देते और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है उसके पिता उससे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वो शांत होकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो फ्लावर की शॉप पर पहुंचता है। वहाँ पे तरह तरह के फूल बिखरे हुए हैं, गुलमोहर की माला बनी हुई है। वो माला लेना चाहता है लेकिन उसे पता है कि उसके माता पिता उसे ये खरीदने से मना कर देंगे, और इसलिए वो वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अगली दुकान पर वो पहुँचता है तो वहाँ पर बलून वाला, उसे गुब्बारे वाला दिखाई देता है। रंग बिरंगे लाल, नीले, पीले तरह तरह के गुब्बारे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो गुब्बारे लेना चाहता है। लेकिन वो जानता है बहुत अच्छी तरह, बट ही न्यू वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स विल से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बलून्स। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे और ये कहेंगे कि तुम अब गुब्बारे से खेलने के लिए बड़े हो चुके हो। इसके बाद उसे एक सपेरा दिखाई देता है जो बीन बजा रहा है, और सपेरे को देखकर जो बच्चा है वहाँ रुक जाता है और उसे लगता है कि अब उसके माता पिता
इस बीन को भी सुनने के लिए उससे मना करेंगे और इस प्रकार वो आगे बढ़ जाता है। वहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। अब वो ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और उन झूलों में बहुत सारे पुरुष, महिलाएं और बच्चे झूल रहे हैं। तो बच्चा झूला झूलना चाहता है। वो अपनी माता से कहता है, अपनी मम्मी से कहता है, माँ से कहता है कि माँ, मैं झूला झूलना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता कोई उत्तर नहीं देते। जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन क्या देखता है कि माता पिता तो है ही नहीं। वो बच्चा कहीं गुम हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। अब माता पिता जो है उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक व्यक्ति भीड़ में इधर उधर भागता है, लेकिन उसे माता पिता दिखाई नहीं देते क्योंकि वो जगह जो है ओवर क्राउडेड है, उसमें बहुत भीड़ है और वो इसलिए डर जाता है। तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है जो उसको बड़ा काइंड हार्टेड मैन है, पैसिफाई करता है, उसको शांत करता है और उससे पूछता है क्या बात है। तो वो बताता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। वो उसको गोद में उठा लेता है और उसको कंसोल करता है और उससे जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते वो बहुत चीज़ें उसको ऑफ़र करता है। वो कहता है कि तुम मिठाई खाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। फूलों की दुकान पे ले जाता है, तुम्हें कोई अच्छी माला पसंद है? वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। वो फिर उसको उस मिठाई की दुकान पे ले जाता है कि तुम्हें कुछ खाओगे, मिठाई खाना है। वो उसको सपेरे के पास ले जाता है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं चाहता। उस समय सिर्फ एक ही बात कहता है बच्चा रोता हुआ, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। माता पिता को खोने के बाद वह बच्चा किसी भी चीज़ को नहीं पाना चाहता। वह सिर्फ अपने माता पिता को पाना चाहता है। यह इस कहानी का अंत हो जाता है। अब इस कहानी से यदि हम सोचें कि हमें, यदि आपसे पूछा जाए कि आपको क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका मॉरल क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनकी कद्र नहीं करते, हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे पास से दूर चली जाती हैं, हमसे हट जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, तब हमें उनकी कीमत पता चलती है, तब हमें उसकी वैल्यू का, उसके मूल्य का एहसास होता है। एक शिक्षा तो ये मिलती है जो जीवन की शिक्षा है, और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि माता पिता बच्चे के लिए बहुमूल्य है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता किसी चीज़ को लेने के लिए बच्चे से मना कर देते हैं और उस समय बच्चे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब माता पिता बच्चे से दूर हो जाते हैं और वो चीज़ें फिर उसे प्राप्त होने लगती हैं, मिलने लगती हैं या मिल जाती हैं, तो बच्चे को उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। वो किस चीज़ को मिस करता है? वो अपने माता पिता को मिस करता है। बच्चों, ये कहानी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनिए और याद कीजिए। ये कहानी आपके कोर्स में और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।